नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। और आज की हमारी कहानी शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं या जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाकर ऑल का आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि हमारी कहानियों की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे और आप हमारी कहानियों का आनंद उठाते रहें। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगती हैं, लाइक शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे और हम आपके लिए नई नई कहानियाँ लेकर आते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और बेहतरीन कहानी। पंडित जी के घर में इनकम टैक्स विभाग की रेड पड़ी थी। 2:30 बजे तक की अफरा तफरी ने पंडित जी का दिमाग खराब करके रख दिया। ये लाओ, वो लाओ, ये दिखाइए, वो दिखाइए, ऐसा क्यों है, कहाँ है, किस तरह है, इसका सबूत, इसका साक्ष्य। पारिवारिक सूची क्या बनी? पूरे खानदान की लिस्ट तैयार हो गई। पूरे 150 नाम दर्ज हो गए। सभी के पते, फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, उनका व्यवसाय और उन सब के व्यवसाय से जुड़े दूसरे लोग। पंडित जी वेनी प्रसाद जी ने बेटी की सगाई पिछले महीने ही की थी। उन्हें डर था कि कहीं ऐसा कुछ ना हो कि उनके संबंधों पर भी आ जाए। सो कह उठे, देखिए साहब, आपको मेरे परिवार और मेरे धंधे के बाबत जो कुछ पूछना और जानना है पूछिए, किंतु मेरे संबंधी को इसमें ना घसीटिए प्लीज़। बेटी के विवाह का मामला है, कहीं ऐसा ना हो कि बात बिगड़ जाए। पंडित वेनी प्रसाद को बीच में टोकते हुए विभाग अफसर बोला, देखिए पंडित जी, जिस तरह से आपको अपने संबंधों की परवाह है उसी तरह मुझे भी अपनी नौकरी की चिंता है। यह सब तो आपको बताना ही होगा। आखिर आपका, आपके व्यापार का किस किस से और कैसा कैसा संबंध है, यह मुझे देखना है और यही मेरा काम का हिस्सा है। ये सभी जानकारियां दर्ज कर अफसर लंच के लिए बाहर निकल गया, किंतु पीछे अपनी पूरी फौज छोड़ गया। घर के हर सदस्य पर पैनी नज़र रखने के लिए आयकर विभाग का एक एक कर्मचारी चौकन्ना था। पलंग पर निढाल हो पंडित जी ने सारी स्थितियों पर गौर करना शुरू किया। आयकर वालों की ऐसी रेड पड़ी थी कि छिपने छिपाने का थोड़ा सा भी समय नहीं मिला था। यह शनि की महादशा ही थी कि सुबह सुबह हुई दस्तक ने उन्हें जैसे सड़क पर नंगा लाकर खड़ा कर दिया हो। पंडित जी खेलावन का दिमाग हर समय हर बात को धंधे की तराजू पर तोलता रहता था। पलड़ा अपनी तरफ झुके तभी फायदा है, इसी सिद्धांत को उन्होंने अपनाना सीखा था और पलड़ा अपनी ओर झुकाने के लिए साम दाम दंड भेद की नीति ही कारगर सिद्ध होती थी और होती आई है। इसीलिए पूरे जीवन को उन्होंने धंधे की तराजू पर तोला था। मुझे नहीं खाना कुछ भी कहकर पंडित जी ने थाली परे सरका दी। हमारी तो किस्मत ही फूटी थी जो यह दिन देखना पड़ रहा है। पत्नी ने पीड़ा पर मरहम लगाते हुए कहा, मैं कहती न थी कि आप अपने दुश्मनों से होशियार रहो। कहने को तो तुम्हारे जो माँ जाए भाई हैं, पर हैं नास पीटे, आस्तीन के सांप। यह सब कुछ उन्हीं का किया धरा है, नहीं तो। कहते कहते पंडिताइन सिसक सिसक कर रोने लगी। देख लूँगा, एक एक को देख लूँगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। मुझे बर्बाद करने पर तुले हैं, उनको भी आबाद नहीं रहने दूंगा। क्या मैं उनकी रग रग को नहीं जानता कि उनकी औलादें क्या क्या गुल खिलाती फिरती हैं। मेरे मुंह खोलने की देर भर है, सब लपेटे में आ जाएंगे। पंडित जी जोर जोर से चिल्ला रहे थे। वह जानते थे कि दीवार के उस पार जरूर भाइयों के कान लगे होंगे। भाभीियों को भी चटकारे लेने का आज अच्छा मौका जो मिला था। आयकर जांच अधिकारी ने लंच से लौटते ही एक एक चीज़ का मूल्यांकन करना शुरू किया। पत्नी के कान नाक को भी उन्होंने नहीं छोड़ा। हर चीज़ सामने होनी चाहिए। सोना चांदी, हीरा मोती, नकदी, बैंक बैलेंस, जमीन जायदाद, फैक्ट्री, दुकान, घर, मकान, कोठी, बंगला, खेत खलियान, सब कुछ नामे या बेनामे। जो लिस्ट बढ़ती जा रही थी त्यों तो पंडित जी का दिल बैठता जा रहा था। कोई जगह, कोई कोना, कोई तहखाना नहीं छोड़ा था। रेड पार्टी ने हर कमरे की तलाशी, गद्दों तकियों को भी दबा दबा कर, शक हुआ तो गद्दे फाड़ दिए। सत्यानाश, पूरे घर को कबाड़ बनाकर रख दिया। चादर तकिए देखा तो देखा, दीवार के प्लास्टर को भी ठोक बजाकर देखने से नहीं चूके। पंडित जी कुछ कहने को होते तो अफसर उन्हें बीच में ही रोक देते। हम अच्छी तरह जानते हैं कहाँ क्या क्या हो सकता है। टैक्स बचाने के चक्कर में आप लोगों का बस चले तो क्या कुछ नहीं कर सकते। आखिरी एक कमरा बचा था, अम्मा वाला। अफसर ने कहा, इसे भी देखना होगा, इसमें क्या रखा है। बूढ़ी अम्मा का कमरा है, जाओ जाओ उसे भी देख लो, कोई कसर बाकी नहीं रहनी चाहिए।
मेरी इज्जत का फालूदा बनाने में। जलाहट में पंडित जी बड़बड़ा रहे थे। समाज में इज्जत बनाने के लिए और बाजार में अपनी साख कायम रखने के लिए पंडित जी ने क्या क्या नहीं किया था। थोड़ा बहुत राजनीति में भी पैर पसारने का इरादा था। इसीलिए उन्होंने हाथ जोड़कर नमस्कार करते हुए अपने एक चित्र को पर्चे पर छपवाया और इस खूबसूरत पर्चे को शहर के कोने कोने में चिपकवा डाला था। गली मोहल्ला, टैक्सी, जीप, बस, रेल और डब्बों में भी उनकी पहचान कायम थी। सब कुछ धो डाला। आज के मनहूस दिन ने, हो न हो कहीं यह सामने वाली पार्टी की करतूत तो नहीं। अम्मा 80 को पार कर रही थी। इस आयु में तो हर कोई सठिया जाता है। बात बात पर बच्चों जैसी जिद। अब अम्मा क्या जाने कि ये आयकर क्या होता है। वह तो जिद पर अड़ी है कि अपने कमरे में किसी को नहीं आने देगी। आंखों से भले ही पूरा दिखाई न देता हो, पर किसी बच्चे के पैरों की आहट भी सुनाई दे जाती तो कोहराम मचा देती। रोने लगती है। उन्हें अकेले पड़े रहना ही सुहाता है। अब अम्मा को कौन समझाए कि ये रेड पार्टी वाले जो ठान लेते हैं करके ही दम लेते हैं। उन्हें तो यह कमरा भी चेक करना ही होगा। सरकारी अफसर समय की नजाकत को जानते थे और जांच पड़ताल के दौरान किसके साथ कैसा व्यवहार करके जड़ तक पहुंचना है खूब जानते थे। उन्होंने सभी को रोककर अकेले अम्मा के कमरे में प्रवेश किया। अम्मा, पाए लागू। कैसी हो अम्मा जी? हमेशा से सुनता आया हूँ कि बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद जीवन में पग पग पर कामयाबी देता है। क्या ऐसा वरदान आप मुझे नहीं देंगी? बेटा, सब करने का फल है। आशीषों से क्या होता है? पर तुम हो कौन? सुबह से इस घर में कोहराम मचा हुआ है। क्यों परेशान कर रखा है मेरे बच्चों को? अम्मा के शब्दों में तलखी भी थी और अंतर्नाद भी, जैसे वह सब कुछ जानती समझती हो। अफसर ने अम्मा को जैसे समझाने का प्रयास किया, हम लोग सरकारी आदमी हैं अम्मा, हमारा काम है गलत तरीकों से कमाया हुआ रुपया पैसा की पड़ताल करना। खरी कमाई पर खरा टैक्स लेना सरकार का कायदा है। अब देखिए ना अम्मा जी, मैं ठहरा सरकारी नौकर, मुझे आदेश मिला है कि पंडित जी पर टैक्स चोरी का शक है, उसकी छानबीन करो। सो आदेश तो बजाना ही होगा ना। अब बताइए अम्मा, इसमें मेरा क्या दोष है? जो खरा है तो खरा ही रहेगा। पंडित जी ने कोई गुनाह किया ही नहीं है तो उन्हें सज़ा कैसे मिल सकती? पर खाना पूर्ति तो करनी ही होगी ना। सो तो है बेटा, तुम आदमी भले लगते हो, मुझसे क्या चाहते हो? सारे घर का हिसाब तो तुम ले ही चुके हो। लो, मेरा कमरा भी देख लो। यही चाहते हो ना? पूरी कर लो अपनी ड्यूटी। अफसर की बातों से अम्मा प्रभावित हुई थी। पुराने कमरे में क्या लुका दरा है, लेकिन अफसरों की पैनी नज़र ने संदेह तो खड़ा कर ही दिया था। इस संदूक में क्या है अम्मा जी? जरा खोल कर दिखाओ तो। अफसर ने कहा तो अम्मा जैसे बिफर पड़ी। नहीं नहीं, इसे नहीं खोलने दूंगी। तुम इसे नहीं देख सकते। लेकिन ऐसा भी क्या है अम्मा? संदूक को जरा देख लेने दो। अफसर बोला, आपने ही तो कहा है ना कि मुझे मेरी ड्यूटी पूरी करने देगी। सो समझिए कि मेरी ड्यूटी में हर बंद चीज़ को खोलकर देखना शामिल है। अम्मा ने अब और जिद नहीं की, खटिया से उठी और दरवाज़ा भीतर से बंद किया। संदूक का नाम सुनते ही पंडिताई के मन में खटका हुआ था कि हो ना हो बुढ़िया ने सबसे छिपाकर जरूर कुछ बचा रखा है। इसीलिए वह अपने संदूक के पास किसी को फटकने तक नहीं देती थी। जरूर कुछ ऐसा है कि जिसे सरकारी अफसर ताड़ गया है। इधर पंडित जी भी शंकालु हो उठे तो पंडिताई से कहने लगे, अम्मा रहती है मेरे यहाँ और मन लगा रहता है दूसरे बेटे के साथ, भले ही वे उन्हें न पूछते हों। कहीं ऐसा तो नहीं कि बड़के भैया के लिए कुछ संदूक में छुपा कर रखा हो। चलो जो भी होगा आज सामने आ ही जाएगा। बंद कमरे में पसरे अंधकार में पिछली खिड़की से जो थोड़ी रोशनी की लकीर आ रही थी, उसी रोशनी में संदूक रखा था। ताला खोलकर जो अम्मा ने संदूक का ढक्कन उठाया तो सरकारी अफसर अवाक रह गया। रोटियां? ये क्या अम्मा, रोटियां और संदूक में? हाँ बेटे, जीवन यही जीवन का सत्य है। रोटियां, इन्हीं के लिए इंसान दुनिया में जीता है। जीवन भर भागता फिरता है, रात दिन एक करता है, बुरे से बुरा काम करता है। किसके लिए? रोटी के लिए ही तो। खानी उसे सिर्फ 2 रोटी ही हैं। फिर भी न जाने क्यों कहते कहते अम्मा का गला भर आया। लेकिन माँ जी, ये तो सूखी रोटियां हैं, आपने इन्हें संदूक में सहेज कर क्यों रख छोड़ा है?
अफसर इस गुत्थी को सुलझा नहीं पा रहा था। भले ही उन्होंने बड़ी से बड़ी गुत्थियों को सुलझा दिया हो, सप्ताह में एक दिन ऐसा भी आता है बेटे जब कोई भी घर में नहीं रहता। रविवार को सभी बाहर खाना खाते हैं। उस दिन घर में रोटी नहीं बनती। उसी दिन के लिए मैं रोज़ आधी रोटी बचा कर रखती हूँ। मुझे हर रोज़ 2 रोटी मिलती हैं। रविवार को मैं 2 रोटियों को पानी में भिगो देती हूँ और फिर किसी न किसी तरह से उन्हें चबाकर पेट भर ही लेती हूँ। लो बेटे, तुमने तो देख ही लिया है, अब इस कटु सत्य को पूरे घर के सामने भी जाहिर हो जाने दो। न जाने मेरे बच्चे क्या सोचेंगे। आंसू पोंछते हुए अम्मा ने बंद दरवाज़ा खोल दिया। यह सब देख सुनकर सरकारी अफसर की आंखें नम हो गई और वह सोचने लगा, धिक्कार है ऐसे बेटों पर। पंडित जी ने जीवन में करोड़ों की संपत्ति कमाई, टैक्स बचाने के लिए न जाने कितने हथकंडे अपनाए। कितनी संपत्ति नामी और बेनामी है, लेकिन माँ के लिए 2 रोटी नहीं। पंडित जी ने जब माँ की संदूक में सूखी रोटियां देखी और सच्चाई जानी तो उसकी नज़रें शर्म से झुक गई। उसे ऐसा लगा मानो किसी ने बीच सड़क पर उसकी इज्जत का चीथड़ा खींचकर उसे नंगा कर दिया। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी और इस कहानी में आपको किस पात्र की भूमिका अच्छी लगी और इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिली, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। आशा करता हूँ आपको कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो लाइक, शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें, ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे और हम आपके लिए नई नई कहानियाँ लेकर आते रहें। तो दोस्तों, कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय जवान और जय किसान।